आरजीपीवी डिप्लोमा के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की सीरीज़ के इस वीडियो में हम ईयर 2024 के कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि राइट अ प्रोग्राम इन सी बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट टू डिस्प्ले डे नेम बाय टेकिंग डे नंबर एज इनपुट, या स्विच स्टेटमेंट का उपयोग करते हुए सी में प्रोग्राम लिखिए जो दिन के नंबर को इनपुट की तरह लेकर दिन के नाम को प्रदर्शित करे। तो अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्विच स्टेटमेंट का उपयोग करते हुए सी में प्रोग्राम लिखिए जो दिन के नंबर को इनपुट की तरह लेकर दिन के नाम को प्रदर्शित करे, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन के इस आंसर को डिटेल में समझते हैं। तो इस क्वेश्चन के जवाब में आप सबसे पहले लिख सकते हैं कि नीचे एक सरल सी प्रोग्राम है जो यूज़र से दिन का नंबर इनपुट लेता है। तो नीचे हमने एक सरल सा प्रोग्राम बनाया है जो यूज़र से, ठीक है, जो प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है उससे दिन का नंबर इनपुट लेता है कि कौन सा दिन आपको डिस्प्ले कराना है। दिन का नंबर मतलब मान लीजिए कि 1 मतलब हुआ मंडे, 2 मतलब ट्यूसडे, 3 मतलब वेंसडे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और उस नंबर के आधार पर संबंधित दिन का नाम डिस्प्ले करता है। मतलब अगर यूज़र ने 1 दिया तो हम मंडे डिस्प्ले कराएंगे और 2 दिया तो ट्यूसडे डिस्प्ले कराएंगे और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इस प्रोग्राम में हम स्विच स्टेटमेंट का उपयोग कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। तो ये वो प्रोग्राम है जिसमें हमने स्विच स्टेटमेंट का यूज़ करके हमने दिन का नंबर यूज़र से मांगा है और यूज़र को दिन का नाम जो है डिस्प्ले कराया है। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, जो कि हमारी हेडर फाइल है जिसमें हमारा printf और scanf का डिक्लेरेशन मौजूद होता है। उसके बाद में हमने क्या किया है, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक डे नाम का वेरिएबल बनाया है जो कि इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का है मतलब कि हमारा डे नाम का वेरिएबल सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकता है। तो मान लीजिए कि हमने एक डे नाम का यहाँ पे वेरिएबल बना लिया मेमोरी में और अभी यूज़र से हमने कोई नंबर नहीं लिया, यूज़र से हम नंबर यहाँ पे मांगेंगे। हमने यूज़र से एक नंबर मांगा कि प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 7। यूज़र को हमने बोला कि 1 से 7 के बीच में कोई नंबर एंटर करिए। तो मान लीजिए यूज़र ने एक नंबर हमें दिया, मान लीजिए वो नंबर है 1। यूज़र ने हमें मान लीजिए 1 दिया, ठीक है, एंटर कराया। तो उस 1 को हम डे नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है, इस लाइन की मदद से, स्कैनफ की मदद से। स्कैनफ की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जो यूज़र ने नंबर दिया है उसको हमने डे नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे मैंने डे नाम के वेरिएबल में इस नंबर को स्टोर कर लिया है। उसके बाद में हमने लिखना शुरू किया अपना स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, स्विच स्टेटमेंट हमने लिखना शुरू किया। अब स्विच में क्या होता है कि स्विच लिख के, ये स्विच जो है एक कीवर्ड होता है। ये स्विच क्या है? ये स्विच कीवर्ड है। स्विच कीवर्ड लिख के हम ऐसा ब्रैकेट लगा के जो भी वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है वो वैल्यू हम लिख देते हैं। तो वैल्यू हमने कहाँ ली है? डेटा हमने लिया है डे नाम के वेरिएबल में। तो हमने डे नाम का वेरिएबल यहाँ पे लिख दिया, डे नाम का वेरिएबल। अब डे की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर हो सकता है डे की वैल्यू, ठीक है, एनी इंटीजर हो सकता है डे की वैल्यू, ठीक है। लेकिन हमने यूज़र से बोला है कि आप डे की वैल्यू 1 से 7 के बीच एंटर करिए। तो मान लीजिए यूज़र ने सबसे पहले समझदारी दिखाई और डे की वैल्यू को यूज़र ने एंटर किया 1, ठीक है। तो डे की वैल्यू क्या है? 1 है। मतलब इस डे की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो मतलब हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? स्विच 1। स्विच 1 मतलब कि 1 में स्विच हो जाओ। तो 1 में स्विच हो जाए मतलब कि केस 1 में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? केस 1 में चले जाओ, ठीक है, केस 1 में चले जाओ। तो हम केस 1 में चले गए और केस 1 में जाके हमने क्या एग्जीक्यूट किया? केस 1 के अंदर का कंटेंट। और केस 1 में हमें क्या बोला गया है कि मंडे को प्रिंट कर दो। किसको प्रिंट कर दो? मंडे। क्यों मंडे? क्योंकि यूज़र ने 1 एंटर किया। 1 मतलब पहला दिन मतलब मंडे। उसके बाद में क्या एग्जीक्यूट कर दो? ब्रेक। ब्रेक मतलब कि इस स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर दो। स्विच स्टेटमेंट को, जो यहाँ से स्विच शुरू हुआ है, देखिए यहाँ से स्विच शुरू हुआ है, इसको क्या कर दो? ब्रेक कर दो। तो ब्रेक कर दो मतलब कहाँ पहुँच जाओ? जहाँ स्विच खत्म हुआ है। तो स्विच कहाँ खत्म हुआ है? स्विच यहाँ पे खत्म हुआ है। यहाँ पे हमने स्विच को ब्रेक कर दिया और रिटर्न कर दिया 0 और प्रोग्राम को एंड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए यूज़र ने हमें अभी डे की वैल्यू 1 दी।
मान लीजिए यूज़र अब डे की वैल्यू हमें देता है, यहाँ पे अब डे की वैल्यू मान लेता हूँ कि यूज़र ने दिया है 5, ठीक है, डे की वैल्यू 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्विच 5, मतलब हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि 5 में स्विच हो जाओ। 5 मतलब कि केस 5 में स्विच हो जाओ। तो कहाँ पहुँच जाएंगे हम, डायरेक्ट केस 5 में। हम केस 5 में स्विच हो गए और केस 5 में जाके हमने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया, फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे क्या है, वीक का 5वां दिन है, ठीक है, 5वां दिन है फ्राइडे। तो हमने फ्राइडे प्रिंट किया। उसके बाद हमने क्या एग्जीक्यूट किया, ब्रेक मतलब स्विच केस को ब्रेक कर दो। तो ब्रेक करके हम कहाँ पहुँच गए, प्रोग्राम के लास्ट में, और हमने रिटर्न 0 एग्जीक्यूट किया और प्रोग्राम को एंड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मान लीजिए कि यूज़र ने डे की वैल्यू, ठीक है, 5 नहीं 50 एंटर कर दी है। क्या एंटर कर दी है, 50। यूज़र ने डे की वैल्यू 50 या 50 एंटर कर दी है। तो अब हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्विच बोल रहा है कि स्विच टू 50। तो स्विच ने बोल तो दिया कि स्विच 50 मतलब 50 केस नंबर 50 में स्विच हो जाओ। तो हमारे स्विच स्टेटमेंट ने बोला कि स्विच टू 50, लेकिन केस तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक ही लिखा है, हमारे पास 50 केस तो है ही नहीं। अगर 50 केस हमारे पास नहीं है तो हमारे पास क्या है फिर, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जब कोई भी केस मैच नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे यूज़र ने डे की वैल्यू दी 50, तो अब कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है तो हमारा कंट्रोल कहाँ जाएगा, डिफ़ॉल्ट में जाएगा। डिफ़ॉल्ट मतलब कि अगर कोई केस मैच ना करे तो आप डिफ़ॉल्ट में आ जाओ, और डिफ़ॉल्ट में आकर जो भी डिफ़ॉल्ट के अंदर है उसको आप एग्जीक्यूट करो। तो डिफ़ॉल्ट के अंदर क्या है, प्रिंटफ है, और प्रिंटफ क्या बोल रहा है, इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 7। तो आपको डिफ़ॉल्ट केस में क्या प्रिंट कराना है कि आप बोल रहे हो यूज़र को इनवैलिड इनपुट। क्यों इनवैलिड इनपुट, क्योंकि प्रोग्राम ने पहले ही बोला था कि 1 से 7 के बीच में नंबर आप एंटर करिए। यहाँ पे देखिए हमने पहले ही बोला था कि 1 से 7 के बीच नंबर एंटर कराइए, लेकिन यूज़र ने क्या एंटर करा दिया, 50। तो हमने यूज़र को मैसेज दिखाया कि इनवैलिड इनपुट, आपने जो इनपुट दिया है वो इनवैलिड है, प्लीज़ एक नंबर एंटर करिए जो 1 से लेके 7 के बीच में हो। और फिर ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम जो है रन होना बंद हो जाएगा। तो चलिए हम एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले इस प्रोग्राम को एक बार VS कोड में रन करके देखते हैं और समझते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और इस VS कोड में हमने वही प्रोग्राम लिखा है जो हमने अभी समझा है। इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन के अंदर डे नाम का वेरिएबल है, प्रिंटफ है, हमने स्कैनफ में डे की वैल्यू ली है और हमने स्विच स्टेटमेंट लिखा है और सारे केसेस हमने लिखे हैं 7 तक, फिर डिफ़ॉल्ट केस हमने लिखा है। उसके बाद क्या करता हूँ, प्रोग्राम को रन करता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोग्राम को रन किया तो मुझे मैसेज दिखा कि प्लीज़ इंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 7। तो मान लीजिए मैंने 1 एंटर कराया तो मुझे मैसेज मिल जाएगा मंडे, जो कि केस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और मुझे मंडे मिल जाएगा आउटपुट में। उसके बाद मैंने फिर से कोड रन किया, इस बार मान लीजिए कि मैंने 5 एंटर कराया, ठीक है, तो फिर मुझे मिल गया फ्राइडे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, केस 5 मतलब फ्राइडे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि मैं कोड फिर रन करता हूँ और इस बार इनपुट में मैं 50 एंटर करता हूँ, 50। तो मुझे मैसेज आया कि इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 and 7। जैसे कि हमने अभी समझा था कि डिफ़ॉल्ट केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा जब हम ऐसा कोई नंबर एंटर करेंगे जो कि इन केसेस से मैच नहीं करता, ठीक है। तो हमें ये मैसेज आ जाएगा कि इनवैलिड इनपुट, कि आपने जो इनपुट दिया है वो इनवैलिड है। उसके बाद हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो अपने एग्जाम में इस प्रोग्राम को लिखने के बाद आप चाहें तो अपने प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आप इनपुट में आपने यूज़र से नंबर मांगा, स्विच स्टेटमेंट का आपने यूज़ किया, और ब्रेक का मतलब क्या है आपके उस प्रोग्राम में कि आप स्विच स्टेटमेंट से बाहर आने के लिए आप ब्रेक लगाते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट केस आप बता सकते हैं कि जब 1 से 7 के अलावा कोई और नंबर इनपुट कराता है यूज़र, तो आप उसे ये मैसेज दे देते हैं कि अमान इनपुट या इनवैलिड इनपुट, और आप बता देते हैं कि 1 से 7 के बीच में नंबर एंटर कराइए, ठीक है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं आउटपुट का। आउटपुट में आप बता सकते हैं एग्जामिनर को कि अगर इनपुट 3 देते हैं तो वेंसडे प्रिंट होगा, अगर इनपुट हम 7 देते हैं तो संडे प्रिंट होगा, अगर हम इनपुट में 9 देते हैं तो इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 7 प्रिंट होगा, ठीक है। इस तरीके से आप आउटपुट लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना एक्सप्लेनेशन काफ़ी रहेगा। क्वेश्चन में वैसे भी हमसे सिर्फ प्रोग्राम लिखने को लिए कहा गया था, लेकिन हमने प्रोग्राम लिख के उसका इनपुट आउटपुट भी डिस्क्राइब कर दिया, हमने प्रोग्राम की व्याख्या भी कर दी। तो इतना आंसर काफ़ी है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो हम इस क्वेश्चन पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।